देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। माता पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय माँ, जय कामाख्या, जय बाबा भूतनाथ। हम लोग मेरे गुरुदेव बाबा भूतनाथ जी के परम पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। मैंने ये जो सेवा, वाणी की सेवा देने का जो संकल्प लिया था, वो मैं धीरे धीरे प्रयास कर रही हूँ कि पूरा करूँ। लेकिन आप लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखा, कुछ लोगों ने पर्सनली रीच किया और मुझे प्रोत्साहन दिया। मैं सबको जवाब तो नहीं दे पा रही हूँ समय भाव के कारण, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सभी को मैं हृदय से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हृदय से आभार। आप लोगों को ये वाणी की सेवा अच्छी लग रही है तो मुझे भी इससे बहुत आनंद मिल रहा है। जो मन में कई सालों से संकल्प था वो पूरा कर रही हूँ और मुझे बाबा जी के व्यक्तित्व को और उनके विचार को बताने की बहुत इच्छा थी ताकि बहुत सारे लोग लाभान्वित हों। आप लोग जो लाभान्वित हुए हैं, कृपा करके शेयर कीजिए और भी लोगों से, सभी लोग इनसे जुड़ सकें। किसी ने प्रश्न किया कि बाबा जी से जुड़ा कैसे जाए? बाबा जी के चरित्र के माध्यम से। आप सुनते रहें, बाबा जी को हृदय से बुलाते रहें और बाबा जी हैं। बाबा जी कहीं गए नहीं हैं, भले शरीर में ना हो, लेकिन उनकी प्रेजेंस को आप सब फील करेंगे। ये मैं जानती हूँ, सालों से फील करती हूँ, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने पिछली बार श्रवण किया कैसे बाबा जी को एक जंगल में शेरों ने अटैक किया। अब उस शेर के अटैक से बाबा जी बहुत परेशान थे। फिर रात में माँ ने आकर के उनको सहलाया है और बाबा जी को सहलाने के बाद वो घाव भर गया। अगले दिन बाबा जी ने अपने पैरों को पत्तियों से ढका है, वन के पत्तियों से, और ढक करके बाबा जी फिर आगे निकल पड़े कैलाश शिखर की ओर। बाबा जी को कैलाश शिखर में जाकर के साधना करनी थी, लेकिन जा रहे थे कैलाश शिखर की ओर, फिर भी जंगली एरिया था, पूरा वन क्षेत्र, और जंगली एरिया और कांटों से भरा क्षेत्र, सूखे पत्ते, कांटे, उन बीहड़ जंगलों से होते हुए बाबा जी आगे बढ़ पड़े। और पहले ही पैर में भले घाव जो था ऊपर से भरा दिख रहा था, लेकिन अंदर में उनको पीड़ा अभी भी थी। वो पीड़ा लेकर के फिर भी वो धीरे 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 आगे बढ़ते गए। फिर आगे जाकर के एक जंगल में गए, वहाँ पर उन्होंने रात्रि भर आराम किया। फिर अगले दिन फिर निकले। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते 5 दिन की यात्रा के बाद बाबा जी जो हैं कैलाश शिखर पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद बाबा जी ने अपना डेरा डंडा जमाया और फिर धुनी लगाई, त्रिशूल लगाया, धुनी लगाई और बाबा जी ध्यानस्थ हो गए। 3 दिन वहाँ पर ध्यान लगाने के बाद फिर बाबा जी के सामने साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ आए थे, तुम मेरा दर्शन करना चाहते थे, लो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब जो तुमको भवानी ने कहा है परोपकार करना, परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, तो अब तुम जाओ और परोपकार करो, सभी का परोपकार करना। ये जो तुम्हें सिद्धियाँ मिली हैं, इससे सभी लाभान्वित हो। बाबा जी शिव जी का आशीर्वाद लेकर के फिर पुनः उतरे कैलाश शिखर से। अब कैलाश शिखर से उतरे, अब उन्होंने फिर से घूमते घूमते फिर से उसी गुहाई मंदिर में आए। आप लोगों को याद है वन देवी का एक मंदिर था वहाँ पर, जहाँ पर हाथी लोग
उन वन देवी की आराधना करते थे। उसी मंदिर में आए, फिर वहाँ से घूमते हुए यात्रा उनकी चली रही थी। डिब्रूगढ़ आए, फिर डिब्रूगढ़ से आगे जोखलाबंदा आए। जोखलाबंदा वो पुराना आश्रम जहाँ बाबा जी एक बार रुके थे, और बाबा जी ने उस आश्रम को नया अच्छे से बना करके, और वहाँ पर कई साल बाबा जी ने खूब सत्संग वगैरह किया था। उसके बाद बाबा जी जोखलाबंदा से आगे चले गए थे वो आश्रम अपने शिष्यों के पास छोड़ करके। तो बाबा जी पुनः वापस उसी पुराने अपने आश्रम पे गए। जब एक बार गए जोखलाबंदा तो सब लोग देखे बाबा जी आ गए, अरे वाह, सब प्रसन्न हो गए। सब फिर से वहाँ पर एक सत्संग का माहौल बन गया, खूब कीर्तन भजन अखंड पाठ माँ की आरती सब होने लगी। बाबा जी आने से सभी लोग प्रसन्न थे। बाबा जी वहाँ कुछ महीने रहे। फिर बाबा जी ने कहा अब मुझे आगे जाना चाहिए, मैं जो काम है सबका हित करना, परोपकार करना है, इसके लिए अब मुझे आगे जाना होगा। बाबा जी फिर वहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ करके बाबा जी पुनः कामाख्या आ गए। 1.5 साल करीब कामाख्या में रुके। फिर कामाख्या में उनको एक कलकत्ता के एक बिजनेसमैन ने, व्यापारी ने उनको इनविटेशन दिया, उनको निमंत्रण दिया कि वो कलकत्ता आएँ और कलकत्ता में माँ की बातें करें, माँ का प्रवचन, माँ का सत्संग दे सबको। उनके इनविटेशन को स्वीकार करके, निमंत्रण को स्वीकार करके बाबा भूतनाथ जी कलकत्ता आए। वहाँ पर रहे, कई महीनों रहे कलकत्ते में, और खूब वहाँ पर भी माँ का सत्संग, माँ के बारे में बताना, तंत्र के बारे में बताना, ज्ञान जो देना था वो सब, साधनाएं करवाना इत्यादि जो जो अच्छे कार्य थे, यज्ञ कराना, ये सब उन्होंने वहाँ पर भी करवाए। कई महीने वहाँ रहने के बाद फिर बाबा जी ने कहा अब मैं पुनः कामाख्या जाऊँगा, और बाबा जी रिटर्न कामाख्या आ गए। जब बाबा जी कामाख्या आ रहे थे तो वहीं पर कलकत्ता में वो जो व्यापारी थे उन्होंने बाबा जी की याद में एक शिव शक्ति के मंदिर की स्थापना भी की। बाबा जी पुनः कामाख्या में आकर के एक दिन ध्यानस्थ थे कामाख्या मंदिर के बाहर। तो जब ध्यान कर रहे थे, फिर जब नेत्र खुले तो सामने उन्होंने किसी को देखा। वो थे उस समय के एक लोकल पॉलिटिशियन बिहार के, उनका नाम था अजित नारायण तोमर। बाबा जी ने तोमर को देखा, और अजित नारायण तोमर काफ़ी प्रसिद्ध थे उस समय पर, राष्ट्रीय भाषा परिषद के वो लीडर थे और बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। तो बाबा जी ने उनकी तरफ देखा, और बाबा जी तो चमत्कारी थे ही। बाबा जी को नाम वाम तो ऐसे ही पता चल जाता था, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया, मुझे देखते ही बताया वो स्मिता देवी। तो बाबा जी के लिए ये बड़ी बात नहीं थी। तो बाबा जी ने तोमर जी को, मतलब आप समझिए बाबा जी कामाख्या में बैठे हैं, तोमर इज़ जस्ट अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर जैसे वहाँ पर आए हुए हैं, और तोमर जी एक भक्त हैं जो माँ की पूजा कर रहे हैं खूब श्रद्धा से, और बाबा जी वहाँ बैठे तोमर जी को देख रहे हैं। और जैसी तोमर जी की नज़र हटी, बाबा जी की तरफ पड़ी, बाबा जी ने उनको देखा, और बाबा जी ने बोला अजीत सिंह तोमर, तुम्हें जो जो परेशानी है वो मैं जानता हूँ। तो 1 मिनट के लिए तोमर साहब देखे कौन है बाबा जी, दिखने में तो बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व है, बाल सुनहरे सुनहरे और एकदम हट्टे कट्टे, दाढ़ी एकदम कोई पुराने ऋषि जैसे, और बाबा जी की वाणी तो मधुर थी ही, इतनी आकर्षक की कोई उनको एक बार देख ले तो नज़र से हट नहीं सकते बाबा जी, ऐसा पर्सनालिटी। तो तोमर जी देखने लगे बाबा जी क्या बोल रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा अजित सिंह तोमर, अजित नारायण तोमर, तुम्हारे कई बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, लेकिन चारों मर गए। अब एक 5वां बच्चा है तुम्हारा जो मरणासन है, तुम उसकी आयु की प्रार्थना के लिए आए हो। तोमर सिंह 1 मिनट के लिए पका गए, कौन है ये, इतना जानते हैं मेरे बारे में। तोमर सिंह बोले फिर बोले तुमने एक मकान बनाने के लिए किसी अपने मित्र को धन दिया है, और तुम्हें चिंता है कि वो मकान बनेगा या नहीं बनेगा, उस धन का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। तोमर सिंह और घबरा गए कि ये मन की बात कैसे पढ़ रहे हैं। बाबा जी के लिए क्या था, बाबा जी सबकी मन की बात पढ़ते थे। 3रा प्रश्न उन्होंने कहा कि तुम जो नौकरी कर रहे हो उसमें तुम प्रमोशन चाहते हो, लेकिन तुम्हारा डायरेक्टर वो तुम्हें प्रमोशन दे नहीं रहा, तुम प्रमोशन चाहते हो। तोमर जी तो एकदम सकपका करके चरण पकड़ लिए, बाबा जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कितना सटीक आपने रीड किया, आप मेरा नाम भी जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बाबा जी बोले देखो माँ कामाख्या के यहाँ तुम प्रार्थना करने आए हो,
माँ कामाख्या जगत जननी है, वो सभी की इच्छा पूरी करती है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम निश्चिंत हो जाओ। हाँ, ये जो तुम्हारा पुत्र है बीमार रहने वाला है और ये बिल्कुल मरणासन है, लेकिन आगे चल कर के तुम्हारे कॉलेज के एक प्रोफेसर, उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनके 2 बच्चे होंगे अनाथ। उन बच्चों का पालन पोषण तुम्हें करना होगा, वो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी पत्नी को और 2 बच्चे होंगे। इस प्रकार से तुम्हें और बच्चे होंगे, इसलिए तुम्हारी जो बच्चों वाली जो चिंता है वो अब दूर हो गई। दूसरी बात, तुमने जो मकान के लिए धन दिया है, चिंता मत करो, मकान बिल्कुल निर्विघ्न रूप से बन जाएगा। और जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था तुम्हारा कि प्रमोशन का क्या, तो एक बात बता देता हूँ, तुम्हारे जो निदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा तब तुम्हें उनकी पोस्ट मिल जाएगी, तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। तो चिंता मत करो, माँ कामाख्या ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अजित नारायण तोमर बहुत प्रसन्न हुए और जब तक वो कामाख्या में थे रोज़ बाबा जी के पास ही घूमते रहते थे, उन्हीं के पास आकर के उनकी बातें सुनना और सारा ज्ञान उनसे लेते रहे। जाने के पहले तोमर साहब ने कहा, बाबा जी आप बिहार आए, आप हमारे यहाँ आए। बाबा जी ने कहा ठीक है, हम सोचेंगे इसके बारे में। तोमर जी तो वहाँ से निकल गए, बाबा जी कामाख्या में ही थे। उन्हीं दिनों बाबा जी के मन में बहुत ये इच्छा उठी कि एक ऐसा मंदिर हो माँ कामाख्या का जहाँ पशु बलि ना हो। तो बाबा जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया माँ कामाख्या से अपनी साधना में कि माँ आप मुझे आशीर्वाद दो, आप मुझे अनुमति दो कि मैं आपका एक ऐसा मंदिर बनाऊं जहाँ पर आप पशु की बलि नहीं चढ़ेगी, केवल नारियल, बलि के नाम पे केवल नारियल, कुष्मांड या जायफल चढ़ेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए माँ, आप मुझे अनुमति दीजिए, आप मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए कि ये कहाँ होगा, कैसे होगा। बहुत दिन ध्यान करने के बाद माँ प्रकट हुई और माँ ने कहा तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, तुम पश्चिम की तरह तुम आगे बढ़ो, तुम्हें वहाँ जाकर के तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बाबा जी फिर थोड़े दिन और साधना वाधना किए, फिर वहाँ से जब माँ की आज्ञा मिल गई तो वो आगे बढ़ने लगे। उन्हें याद आया कि तोमर जी ने उनको बुलाया था बिहार की तरफ। तो बाबा जी उठे और बाबा जी बिहार की तरफ चल पड़े। कामाख्या से बाबा जी बिहार आए। बिहार में तोमर सिंह के घर गए सीधे। तोमर सिंह के घर पर जाकर के जब खटखटाए तो एक लड़का आया वहाँ पर। तोमर जी का बेटा था, वो काफ़ी यंग था, 12वीं का एग्ज़ाम दिया था उसने। तो बाबा जी ने कहा, उसने बाबा जी को देखा, उसे लगा कि कौन है, पता नहीं कोई साधु आ गया है एकदम से, साधु का वेश वगैरह। और कई बार होता है ना, गृहस्थ लोग साधु को देख करके उनको हटाते हैं ऐसे, इस प्रकार से, मतलब इंटरेस्ट नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ये लड़का यंग था, तो ये भी ऐसे ही था। तो बाबा जी को देखा, बाबा जी ने कहा तोमर जी हैं? तो ये लड़का कहता है नहीं नहीं वो नहीं है। तो उन्होंने कहा बाबा जी ने, उनकी पत्नी है? नहीं नहीं वो भी नहीं है घर पे, आप जाओ। तो बाबा जी ने देखा और बाबा जी ने नाम लिया उस बेटे का और कहा तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम तोमर के बेटे हो और तुम साइंस के स्टूडेंट हो और तुमने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है और तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से कि तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माता नहीं है घर के अंदर। तो ये बोले आपको कैसे पता माता जी है कि नहीं है? तो बाबा जी ने कहा तुम्हारी माँ, तुम्हारी मौसी की बच्ची है, तुम्हारी माँ आंगन में उस बच्ची के साथ खेल रही है और तुम्हारी माँ अभी पूजा घर से निकली है, वहाँ पर उसने चिवड़े चढ़ाए थे, दही, तो वो दही चिवड़ा, वो बोलो माँ को वो प्रसाद मुझे लेकर के वो यहाँ आ जाए। लड़का तो सक पका गया, इतनी बात। लड़का अंदर गया, अपनी माँ को बोला कोई तो आया है साधु, इतनी सारी बात बता दिया। माँ ने जब सुना, रे कामाख्या से आए हुए हैं, अरे 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 उनको अंदर बुलाओ। माँ गई तुरंत लेकर के अंदर, अरे बाबा जी क्षमा करना, लड़के से गलती हो गई, ये नहीं पहचाना आपको, क्षमा क्षमा क्षमा। बाबा जी बोले कोई बात नहीं है। फिर वहाँ पर बैठे बाबा जी, फिर उनका आदर सत्कार हुआ, दही चूड़ा खाए
और फिर थोड़ी देर के बाद तोमर जी आ गए। तोमर जी देख करके खुश, अरे बाबा भूतनाथ जी आए हैं यहाँ पर। अब तो वहाँ पर भी माहौल बन गया सत्संग का, तो रोज़ सत्संग होने लगा वहाँ पर। और बड़े बड़े लोग, तोमर जी की पहचान बड़े बड़े लोगों से थी, तो बड़े बड़े लोग आने लगे मिलने के लिए। उसी समय वहाँ पर पटना के जो DIG थे मिस्टर झा, CM झा, उनकी पत्नी को पैरालिसिस हो गया था, लकवा मार गया था। तो वो आए, बड़े चिंतित थे बाबा जी के यहाँ। बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, उनकी पैरालिसिस से उनको मुक्ति मिली। फिर हाई कोर्ट के एक जज थे तारकेश्वर सिन्हा, उनकी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा था। तो बाबा जी ने एक गुलाब का फूल मिस्टर सिन्हा से कहा, सिन्हा जी ये गुलाब का फूल अपनी बेटी को भिजवा देना, उसको पुत्र 1 साल के अंदर हो जाएगा। तो बेटी को पुत्र हुआ। और फिर एक कोई वहाँ पर नामी गामी आए थे, उनको उस समय पे कोढ़ की बीमारी होने लगी थी, लेप्रेसी। तो उनको कोढ़ की बीमारी से भी राहत मिली। ऐसे कितने लोग आए जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे या किसी का कुछ काम फंसा था, तो बाबा जी ने उस समय पर सबको प्रॉपरली गाइड किया और सबको जो देवी का मंत्र देना था, जैसे जैसे बीमारियां दूर हुई, बहुत लोगों की असाध्य बीमारियां थीं वो सब दूर हुई। कुल मिलाकर के जो बाबा जी काम कर रहे थे परोपकार, तो वो बाबा जी का कार्य वहाँ पर अच्छे से बिहार में हो रहा था। और रोज मिलने लोग आते और रोज कीर्तन भजन अखंड पाठ इत्यादि होने लगे थे। बहुत महीने बीत गए ऐसे। फिर बाबा जी को लगा अब मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बाबा जी की तो आदत है, जल और योगी, कौन रोक सकता है इनको। तो बाबा जी ने पहले सबसे कहा कि अब मुझे जाना पड़ेगा। अब इतनी भीड़, कोई जाने देना चाहता नहीं बाबा जी को। नहीं बाबा जी थोड़े दिन और रुक जाइए, नहीं बाबा जी थोड़े दिन और रुक जाइए। बाबा जी सोचे ठीक है, अब निकलना तो पड़ेगा ही, और ये लोग तो छोड़ने वाले नहीं है। बाबा जी एक दिन कहे, चलिए मुझे गंगा जी में स्नान करना है, चलिए गंगा जी लेके चलिए। अब सारे शिष्यगण सब भीड़ मच करके सब लोग गंगा में गए नहाने के लिए। बाबा जी डुबकी लगाए, फिर डुबकी लगाने के बाद बाहर नहीं आए। अब लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ है बाबा जी, कहाँ है बाबा जी। थोड़ी देर में बाबा जी का संदेशा आया किसी से कि बाबा जी तो बिहार पटना में गंगा में डुबकी लगाए हैं, यहाँ लोग ढूंढ रहे बाबा जी कहाँ हैं, बाबा जी कहाँ हैं। और संदेशा आता है कि बाबा जी कामाख्या धाम पहुँच गए। बाबा जी ने वहाँ से फ़ोन करवाया और बोला उनको बोल देना मैं कामाख्या में हूँ, मुझे अब कोई ढूंढे नहीं। तो बाबा जी के अंदर ये योगिक, जो हम लोग जिसको बोलते हैं ना टेलीपोर्टिंग, कि कहीं से भी कहीं अपने आप को ले जाना, तो ये योगिक पावर भी बाबा जी के अंदर थी। और एक बार नहीं, कई बार बाबा जी ने ये कईयों के सामने करके दिखाया है। आगे भी एक जगह पे जब मैं बताऊंगी तो उसमें भी उन्होंने ये काम किया, तुरंत टेलीपोर्टिंग। बाबा जी के बारे में प्रसिद्ध है, ये मैंने कामाख्या में, ये तो कामाख्या में उनके पुराने शिष्य थे, तो उनके बहुत ओल्ड हो चुके हैं, मुझे उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन उनसे जब मैं मिली थी तो उन्होंने ये बताई थी कि बाबा जी को एक बार मन किया कि बहुत गरीब लोग थे वहाँ पर मंदिर के परिसर में, तो बाबा जी को मन किया इनको मैं पैसे दूँ। अब बाबा जी थोड़ी नौकरी कर रहे हैं, तो माँ कामाख्या से बोले माँ आज ना पैसों की बरसात होनी है, इन सबको पैसे मिलने चाहिए आज, रुपए। और थोड़ी देर में जितने लोग थे वहाँ, थोड़ी देर के लिए रुपयों की बरसात हुई है। और सब बच्चियों ने, वहाँ की जो लड़कियां थी, सब लड़कियों ने पैसे इकट्ठे किए, रुपए इकट्ठे किए। तो बाबा जी ऐसे सब चमत्कार, चाहे हाथ घुमा करके कुछ भी ले आना, ये सब योगिक चमत्कार तो बाबा जी के लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। लेकिन बाबा जी चमत्कार इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें अपने आप को चमत्कारी बताना था या सिद्ध बताना था। बाबा जी चमत्कार इसलिए कर रहे थे कि लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, कि ये जो आप जिंदगी जी रहे हो ना, इससे भी परे कुछ और है, समथिंग हायर, कुछ और ऊंचा है, भगवान का अस्तित्व है, देवी हैं, शक्तियां हैं, आपका भला हो सकता है, आप माँ से जुड़ जाओ। अगर हम कर सकते हैं तो आपके अंदर भी ये सब कुछ है। तो बाबा जी की जो टीचिंग्स थी वो इन दोनों को मिला करके, एक तो वो टीचिंग्स देते थे, दूसरा वो ऐसी सिद्धियां करके दिखाते थे उसको कि लोगों को विश्वास हो। और मेरे जीवन में तो मैं सच कहती हूँ, अगर मैंने इनको देखा नहीं होता
तो शायद हम भी ऐसी बुक्स पढ़ते हैं, वैसी पढ़ करके फिर साइंस स्टूडेंट की जैसे बहुत सारी चीज़ों को नकार देते। लेकिन क्योंकि बाबा जी के दर्शन किए और बाबा जी के चमत्कार को देखा है, और देखा ही नहीं है, कितनों के मुंह से सुना है, जो उन्होंने भी देखा है और फील किया है। अब जैसे ये जल में से निकल के आने वाली बात, गायब हो जाने की बात, टेलीपोर्टिंग की बात, तो ये सब सिद्धियां केवल किताबों में पढ़ते थे, लेकिन बाबा जी के जीवन में देखा है। तो अपने आप इन बातों पर विश्वास हो जाता है कि हाँ है कोई, ये कोई कोरी बातें नहीं है। तो बाबा जी ने अपने जीवन में ये सारी सिद्धियां, ये सारे चमत्कार करके दिखाए, और फिर बिहार से वहाँ से वो कामाख्या वापस आ गए। कामाख्या में भी उनकी जो मन में थी कि अभी तक वो आश्रम नहीं प्रकट हुआ जहाँ उनको मंदिर बनाना था, बिना सैक्रिफाइस के, बिना बलि के, धीरे धीरे उनको वो आइडिया लगने लगा, वो प्रकट होने लगा। अब वो वहाँ से, बिहार से लखनऊ की तरफ मुड़े हैं, और लखनऊ में जाकर के उन्होंने उस आश्रम को बनाया है। वो कहानी, लखनऊ में आश्रम कैसे बना, वो हम लोग अब अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाबा जी को याद कीजिए, दिल से बुलाइए, और बाबा जी आपके साथ होंगे, आपको गाइडेंस देंगे। अपनी जो कोई भी सुख दुख, जो कुछ आपको बोलना है, बाबा जी के चरणों में रख दीजिए। साक्षात भगवान स्वरूप है बाबा जी, जरूर आपके दुख दूर हो जाएंगे, निश्चित। जय माँ, जय कामाख्या, जय बाबा भूतनाथ।